दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नेक कर्म का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है? हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं या सोचते हैं कि हमारा किया हुआ नेक काम व्यर्थ है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको दिखाएगी कि कर्म ही इंसान की असली ताकत होते हैं। ये कहानी है रामचंद्र और उसके छोटे भाई मनोज की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। ये कहानी हमें सिखाएगी कि ईमानदारी, मेहनत और निस्वार्थ भाव से किए गए काम का फल समय आने पर मिलता है और वह फल जीवन को बदल देता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामचंद्र और मनोज दोनों साधारण किसान थे। रामचंद्र बड़े भाई की तरह जिम्मेदार और शांत स्वभाव के थे। उनका मन हमेशा दूसरों की मदद करने में लगता। मनोज छोटा भाई था। उसका दिल नेक था, लेकिन वह कभी कभी जल्दी निर्णय ले लेता था। दोनों भाई खेतों में साथ काम करते और परिवार की जरूरतें पूरी करने में एक दूसरे का साथ देते। गांव के लोग उन्हें जानते थे। कोई उन्हें मजाक में साधारण कहता, कोई अच्छे आदमी कहता। पर रामचंद्र और मनोज कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। उनका दिल हमेशा सच्चाई और मेहनत में लगा रहता। दोनों भाई की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। रामचंद्र चाहता था कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, और मनोज चाहता था कि वे परिवार की मदद करें और नेक काम करें। एक साल उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। अनाज के ढेर खेतों में लग गए। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। बारिश और तूफान ने खेतों को नुकसान पहुंचाया। गांव के कई किसान परेशान हो गए। रामचंद्र और मनोज ने देखा कि उनके पास बहुत अनाज है, लेकिन गांव और परिवार की जरूरतें भी बहुत थीं। मनोज ने सोचा, भाई के परिवार को ज्यादा जरूरत है, मैं अपने हिस्से से कुछ अनाज उन्हें दे दूं। रामचंद्र ने भी देखा कि छोटा भाई अकेला है और उसकी जिम्मेदारियां कम हैं, पर उसे ज्यादा मदद की जरूरत है। यह स्थिति दोनों भाई के लिए एक बड़ा संघर्ष बन गई। वे सोचने लगे कि कैसे संतुलन बनाएं और सभी की मदद करें। मनोज ने अपने हिस्से से 10 बोरियां उठाकर चुपचाप रामचंद्र के हिस्से में रख दी। रामचंद्र जब खेत पर आए और यह देखा, तो उनके दिल में भी संतोष और खुशी भर गई। उन्होंने भी अपने हिस्से से 10 बोरियां मनोज के हिस्से में रख दी। सुबह जब दोनों भाई अनाज का ढेर देखने गए, तो उन्हें देखकर आश्चर्य और मुस्कान एक साथ हुई। वे समझ गए कि उनके कर्मों और निस्वार्थ भाव ने उन्हें और करीब ला दिया है। उनके दिल में प्यार, सम्मान और संतोष भर गया। यह छोटी सी घटना गांव के लिए एक मोड़ साबित हुई। गांव वालों ने देखा कि रामचंद्र और मनोज केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम करते हैं। उनकी अच्छाई और नेक कर्मों ने गांव वालों के दृष्टिकोण को बदल दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी मददगार बनने लगे। रामचंद्र और मनोज ने समझ लिया कि सच्चे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। यह मोड़ उनके जीवन में विश्वास और उम्मीद लेकर आया और उन्हें अपनी मेहनत और नेक कर्म पर गर्व हुआ। रामचंद्र और मनोज ने हर साल मेहनत की। उन्होंने फसल उगाई, बच्चों को पढ़ाया और गांव के गरीबों की मदद की। उनकी मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे सम्मान दिलाया। लोग उनके पास आकर सीखने लगे। हर मुश्किल के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और सच्चाई ने गांव में एक नया वातावरण बना दिया। लोग भी अब नेक बनने लगे। रामचंद्र ने गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। मनोज ने हर जरूरतमंद की मदद की। उनके कर्मों का असर धीरे धीरे पूरे गांव में दिखाई देने लगा। कुछ सालों बाद गांव में सुधार हुआ। रामचंद्र और मनोज प्रेरणा स्रोत बन गए। उनकी मेहनत और नेक कर्मों की वजह से गांव के लोग खुश रहने लगे। जो लोग पहले उन्हें कमजोर और साधारण समझते थे, वही अब उनका आदर करते थे। रामचंद्र और मनोज की सफलता केवल धन या नाम में नहीं थी, बल्कि सम्मान, संतोष और खुशी में थी। वे जानते थे कि यह सब उनके सच्चे कर्मों का फल था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि नेक कर्म और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। भले ही देर से, लेकिन ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमेशा दूसरों की मदद करो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो। यही असली खुशी और संतोष है। रामचंद्र और मनोज की तरह अगर हम भी अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव रखें, तो जीवन में सफलता और खुशियां निश्चित हैं। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह सीख बांटो। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। याद रखें, आपके नेक कर्म कभी बेकार नहीं जाते।